श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। गौराधे श्याम हरे कृष्ण भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौरा हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भजनीताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम।
बधाई का अवसर है। कीर्तन तो हुआ ही है। आज अपनी गुरु परंपरा में श्री किशोरी दासी जी का तिरुभाव है बाबा। आज जो है किशोरी दासी जी का, जान रहे हैं ना, आज किशोरी दासी जी का तिरुभाव है। किशोरी दासी जी बड़े बाबा जी के प्रगट काल में ही अंतर्धान हुई। अपनी गुरु परंपरा में बड़े बाबा जी महाराज जिन्होंने उपदेश मंत्र प्रकट किया, निताई गौर राधे श्याम, तो वे अवतारी महापुरुष और उनके समस्त शिष्य सिद्ध हुए, जबकि केवल उनकी 12 वर्ष की लीला है बड़े बाबा महाराज की। 12 वर्ष इसलिए कि 40 वर्ष की आयु तक तो गृहस्थ आश्रम में ही रहे और 40 वर्ष की आयु में ही विरक्त भये
और 52 वर्ष की आयु में लीला भी प्रवेश कर गए। तो 12 वर्ष की लीला है, पर उसमें सिद्धों की एक ऐसी फौज खड़ी कर दी उन्होंने जिसकी कोई सीमा नहीं। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज जैसे तो प्रचार करने वाले आचार्य, जिस समय भारतवर्ष की बांग्लादेश सब मिला के, पाकिस्तान सब मिला के 35 करोड़ जनसंख्या थी, उस समय बाबा जी महाराज के 7 लाख शिष्य थे उस काल में। और एक एक ग्राम में जाकर के आपने नाम प्रचार किया। गुरु महाराज ने तो दर्शन किया था बाबा जी महाराज का। ग्रंथ में लिखा है कि पानी भर जाता था गाँवों में, रास्तों में, तो सिर पर खोल रख लेते थे बाबा, तो सिर पे खोल रख के नाम प्रचार के लिए जाते थे। और इतना आवेग आवेश बाबा जी महाराज को रहता था कि 2 सेवक इधर उधर ऐसा पूरा एक गमछा लेके बैठे रहते थे, और वो ऐसे, या तो महाप्रभु जी को जल जंत्रवत अश्रुपात हुआ। महाप्रभु जी के लिए लिखा है चरितामृत में कि ऐसे अश्रुपात नहीं होता महाप्रभु जी का, ऐसे अश्रुपात होता जैसे कोई पिचकारी छोड़ता है। ऐसा ही अश्रुपात श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज को हुआ। आसन कीर्तन करते समय उनका आसन इतना आवेग में ऊपर उठ जाता, आसन से शरीर ऊपर उठ जाता, और जिस समय कंप उनको होता तो मुख पहचानने में नहीं आता, और जिस समय आवेग में ऐसे सिर हिलाते तो अश्रु बुंदी जहाँ जहाँ गिरती उस हा निताई कह के मूर्छित, अश्रु जल जहाँ गिर जाता। तो उन रामदास बाबा जी महाराज की बड़ी गुरु बहन सखी माँ जी तो हैं ही, किशोरी दासी जी, जिनको बड़े बाबा जी महाराज सखी भाव प्रदान किए प्रकट काल में। तो बहुत छोटी सी आयु की थी, लगभग 18-20 वर्ष की आयु थी लगभग उनकी। श्रीपाद बड़े बाबा जी महाराज जगन्नाथपुरी में झानपीठा मठ में विराजते, तो उस समय नाम प्रचार के लिए आप गए हुए थे, तो पीछे सखी माँ जी थी। तो राधाष्टमी का उत्सव आया, तो उसके पहले दिन ही, 2 दिन पहले ही सखी माँ जी को किशोरी दासी जी ने कहा कि दीदी, मेरा अगर शरीर छूटने लग जाए और उस समय मुझको देह का अनुसंधान न रहे, तो अंतिम समय आप कान में मेरा स्वरूप स्मरण करवा देंगे। सखी माँ जी को कहा। तो सखी माँ जी ने कहा, पागल कैसी बात करी, कैसी बात करी, किसी को नहीं जाना, अभी सेवा करनी है, गुरु महाराज की आज्ञा, किसी का शरीर नहीं छूट रहा। तो 3-4 दिन पहले उन्होंने बात कही, सखी माँ जी को लगा कि ऐसी बोल रही है। फिर अगला दिन हुआ, फिर यही कहा कि आपको मेरा स्वरूप तो पता, आप जान रहे हैं स्वरूप किसको बोल रहे हैं, सेवा में स्वरूप आपको पता है मेरा क्या है, तो अंतिम समय मेरे कान में मेरा स्वरूप स्मरण करवा देना। तो फिर उन्होंने उनको डांटा कि कैसी बात करती हो, परसों श्री जी का उत्सव है, राधा अष्टमी है, तो ऐसी बात, चुप। बोली नहीं दीदी, मुझको लगता है कि श्री जी उत्सव में मुझको इस बार अंगीकार कर लेंगे, ऐसा। सखी माँ जी ने कहा चुप। सप्तमी भी बीत गई, अष्टमी आ गई, राधाष्टमी। अब सवेरे से उत्सव श्री जी का, अभिषेक की तैयारी, नाम हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई अस्वस्थता का चिन्ह नहीं है। तब जैसे अभिषेक मध्याह्न में हुआ, उसके पश्चात फिर किशोरी दासी जी सखी माँ के पास आए और चरण पकड़ के बोली, दीदी मेरी बात याद रखना। बोले क्या कहती है, बार बार उत्सव का समय चल रहा है बीच में। बोले बस मेरा शरीर अस्वस्थ हो जाए और मुझको सुध न रहे, तो मेरे कान में मेरा स्वरूप स्मरण करा देना। तो सखी माँ जी, फिर सखी माँ जी को लगा कि ये तो बार बार ये बात बोल रही है, और बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ सेवा करवा रही है, और कोई रोग भी नहीं है, फिर भी उनको लगा शायद शरीर अस्वस्थ है। तो उनको जो है वैद्य को बुलाया, नवस दिखाई, अच्छे से पूरा कीर्तन कर रही है, सब कुछ कर रही है, 20 साल की आयु है।
तो उन्होंने देखा तो बोले कि ये तो ठीक ठाक है। सखी माँ जी को कहा कि आपने क्यों दिखाया? बोले बाबरी है, सवेरे से कहती है मर रही हूँ मर रही हूँ। बोले नहीं मर रही, तो स्वस्थ है, उसको कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मर रहा, उत्सव मनाओ श्री जी का। तो वो दिन फिर निकल गया राधाष्टमी का। फिर आज सवेरे नवमी को पारण हो गया, फिर उत्सव होने लगा। गौड़िया लोग में तो अगले दिन होता है। तो बाबा जी महाराज सब लोग कीर्तन कर रहे थे, आज की आनंद ब्रजपुर भरिया रे, वृषभानु तनया तन हेरिया रे। वो भी सुन रही थी, नाच भी रही थी। और फिर करते 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 उत्सव के बीच में ही मंदिर के आगे जाके लेट गया, एकदम स्वस्थ अवस्था। और जैसे वो जाकर के लेटी, तब सखी माँ जी को लगा किशोरी दासी कहाँ है, चूँकि उनका एकदम राइट हैंड थी, बार बार सेवा करती। तो देखा तो मंदिर के आगे, जैसे ऐसा नमज पकड़ के देखा तो धीरे धीरे नमज चला। तब फिर इशारे में उनको कहा कि जो मैंने कहा था। तब ललिता दासी जी भीतर गईं, श्री जी का चरणामृत पंचामृत लेके आईं, गुरुदेव का चरणामृत पंचामृत लेके आईं, गुरु महाराज की पादुका हृदय पर रख दी, गुरु महाराज की लाठी को स्पर्श कराया। और जैसे कान में उनको उनका स्वरूप सुनाया, उसी समय हा राधा कह के, हा राधा कह के किशोरी दासी अपनी गुरु परंपरा में बड़े बाबा महाराज की शिष्या किशोरी दासी, तो उनका आज जो है तिरोह श्री जी की लीला में पुष्ट में। तो बाकी तो आनंद का दिन है, बधाई का दिन है। आप सब बड़भागी हैं, स्वामी की सेवा हो रही है। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।